गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं आपका अपना शेख साहब बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम आपके लिए लाया हूँ और आज आपकी एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत से मैंने मुलाकात करानी है, आप भी हैरान हो जाएंगे। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, एक्टिंग करती हैं, मॉडलिंग करती हैं, बैंक डकैती करते हैं, मुलाकात करते हैं शिजा खान से। जी शिजा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं शेख साहब, की आले ठीक हो ना? खुश हो? मैनू मैगन वजी है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। मुबारक हो, लगता है पुरानी जानती हैं। नहीं, वो तो हम जान ही लेते हैं, जान पहचान करने में हम बड़े माहिर। वजीर दाखिला हूँ ना जी, आप जी, भी जानती होंगी। याद होगा आपको, मैं आपको अक्सर कहता होता था सर पे सेवियां डाल के आ जाती हैं आप। आज भी आपकी वही आदत है ना, सालन में भगो के कंगी करती हैं। देखिए, अब ये वाला गेटअप ना हो तो फिर आप जैसे लोग इतना मेरे ऊपर मरे ही ना इसी। चले, आप अगर चाहें तो मैं अपना गेटअप भी आपको दे सकता हूँ। मैं सर तस्लीम खम कर लेता हूँ आपके साथ। शेख साहब ना करो, ताड़े ला दिता ना तो सिर ते खुफिया नक्शा बने हैं। उनको पसंद नहीं है जब कोई खूबसूरत खातून मेरी तारीफ करती है, सड़ जाते हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे शेजा जी से। बैंक डकैती में आप यद तुला रखती हैं, कितने अरसे से आपने बैंक डकैती में इंटरेस्टेड हैं? बैंक डकैती नहीं, वैसे तो मैं दिलों की डकैती भी करने में बड़ी माहिर हूँ। मैं एक दफा डकैती करने गए ने बैंक च। हाँ जी। खाली बोतल हाथ चाहिए। वो क्यों? ब्लड बैंक च मार बैठे। सर, बैंक डकैती? और बैंक डकैती गेम की बात हो रही है। अच्छा। आज तक कितने दिलों की डकैती कर चुकी हैं आप? बस लगा ले कोई 5000 दिलों के टुकड़े। मैं तो हैरान हूँ, कोई डिप्लोमेट हो, सियासतदान हो, आपसे बात होती नहीं है। कोई फिल्म स्टार आ जाए, टिकटॉकर आ जाए, दिल के मामलात में ऐसे फंस जाते हैं कि बात खत्म ही नहीं करते। यार मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, अब तक कितने बंदों को लूट चुके हैं? अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा आप कितने लोगों से लुट चुके हैं? तू प्रोफेसर जिस तरह उनकी साइडें ले रहा है ना, इसका मतलब है तू खुद लुटने के लिए बैठा हुआ है। जिन्ना मर्जी लुट लैन प्रोफेसर नू, इन्हां दे हिस्से सिर्फ खांगी आउणी। अच्छा, ये पंपी और उसके पापा भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, आप किस वजह से आए हैं जी? हमने तो नहीं बुलाया। शादी के लिए। शादी के लिए? यार मैं उम्र के इस हिस्से में मैं क्यों शादी करूं? वजीर दाखिला हूँ, मेरा काम, मैंने सियासत से शादी कर ली है। आप वजीर दाखिला नहीं, आप वजीर मुदाखलत हैं। शादी की बात आपकी नहीं हो रही, मैं शीजा की बात कर रहा हूँ। ओहो, मैं शीजा के साथ क्यों शादी करूं, मुझे बताएं ना। अरे तो मैं कौन सा आपसे शादी के लिए मरे जा रही हूँ? हाँ, देखें, शादी तो पिंडी में भी हो सकता है, उसके लिए मरी जाने के लिए क्या जरूरत है? तो आप कौन सा दुनिया के आखिरी मर्द है जो मैं आपसे शादी करूंगी? मैं कब कह रहा हूँ आखिरी मर्द तो वो है जिसको आखिर आई हुई है। मेरी तरफ इस किस्म की बातें रेफर ना करें, आप अपना मामला खुद निबेड़ें। पापा मैं बड़ी देर से बोल रहा हूँ, शादी की बात करो। नहीं, एक मिनट, ये किसकी शादी की बात कर रहे हो? पापा मेरी शादी की बात है। तुम बच्चे हो, तुम चाहते हो ना ये हमारे घर में आए। आप हमारे घर में आए इसकी मामा के रूप में। पापा, अब आपकी बहू के रूप में आपको कैसी शक्ल अच्छी लगती है? मुझे समा की शक्ल बहुत पसंद है। समा? अरे तौबा तौबा। क्यों, क्या हुआ? इतनी अच्छी भली लड़की तो है। इसके साथ ओ, कर लो ना शादी। चुप! तुझे शर्म नहीं आती है? जिधर तेरा ध्यान होता है उधर ही तो शादी। इसके साथ होगी शादी। इसके साथ होगी शादी। इसके साथ होगी शादी। इसके साथ होगी शादी। पापा इधर ध्यान। I say shut up। यार मेरा तो ध्यान नहीं है। और ध्यान के बच्चे, अपनी उम्र देखो, कबर पे तुमने टांगे लटकाई हुई है, तुम कहते हो तुम समा के साथ शादी करोगे। वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी, यानी समा के साथ तुम समा के साथ शादी करोगे? ये एवं मजाक है ये समा? हम मर गए, हम आपका दफा नहीं कर सकते। यार देखो, अंगूठी है क्या? पहनाने वाले कितने पैदा हो गए? अंगूठी इधर कर लो, उधर का अंगूठी। तुम अपनी बातें करो। सलाम, क्या हाल है? जेड़ा पन्नो लाल है, जेड़ा पन्नो नाल नहीं है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शादी दफ्तर में बैठा हुआ हूँ। तुझे तो पता नहीं कब से लग रहा है यार, तेरी ये नासूदा ख्वाहिशात तो कभी पूरी ही नहीं हुई ना। तो भाई मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपसे परेशान हूँ, खुदा के लिए बात समझने की कोशिश शमर। करें। ऐसे जब शादीशुदा नहीं गुमशुदा भी है, जब वो यहीं बैठा होता है। अच्छा चल यार तू पूछ, मैं ये पीछूं। शीजा कैसी बसर हो रही है जिंदगी? और शीशा नहीं शिजा उनका नाम है। कोई और सवाल पूछिए, कोई सवाल है पूछने वाला? शीजा बताइए क्या मशागल है आजकल, क्या हो रहा है? साइकिल पे बांदरियां खिलाती हैं ये। तो ये कोई बात है पूछने वाली? कोई ढंग का सवाल पूछ। तूने PhD की है उर्दू में, मरे लेवल देख अपना। क्या पढ़ने पढ़ाने का क्या सिलसिला है? पढ़ने पढ़ाने यार वो जिंदा है, वो बंदा फौत होता है तो फिर पढ़ने पढ़ाने की बात कोई सवाल ढंग का नहीं पूछ सकता। अक्ल इस्तेमाल कर, अक्ल इस्तेमाल कर, लंबा आदमी है, तेरी अक्ल गिटे में है, जोर लगा। मौसीकी सुनती हैं? हेलो मौसीकी सुनती हैं, वो तुम्हें मरासी नजर आ रही है? मौसीकी सुनती है, मौसीकी वो जाहिर है एक अच्छी पढ़ी लिखी इंसान है, सॉफ्ट म्यूजिक भी सुनती होंगी। हाँ जी, हिप हॉप भी। ले सुन ले, सुनता है तू हिप हॉप? सुनता हूँ। क्या सुना? तू हिप हॉप नहीं सुना सकता, तू हिप हॉप लेस सुनाएगा। शीजा कहेगी तो मैं सुना दूंगा, ये मुझे बात करने देना उससे। जी जी सुनाए आप। चलो जी प्रोफेसर साहब हिप हॉप सुनाएंगे, कोई बोला मैं उसके होप पे ठुडे मारूंगा। चलें। शीजा इजाजत है ना? हाँ जी बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गोडे फड़ फिर इजाजत नहीं। भाई वो पकड़ लेगा, पाँव का कहिए। गोगे तो वो अपने भी आजकल पकड़ लेता है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बात बन जाए, ओहो बात बन जाए। ये कौन सा हिप हॉप है? ये हिप हॉप नहीं जी, आखिरी दर्जे का पाप है। आपने निचले सुरों में सुनाया है, थोड़ा अठा के सुनाए। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, सिर्फ आऊ आऊ का मतलब ये नहीं है कि मैंने अठा लिया है। शेख साहब आप ही सुना दें। अरे रे, सुना दीजिए ना। क्या सुनाऊं जी? हिप हॉप। उन्होंने भी कहा है उधर देखकर बात कीजिए। और वो तो 2 मिनट बाद चले जाना है, ये तो बनी हमारे शो के लिए है, हमारे प्रोग्राम के लिए है। क्या सुनाऊं जी? कोई भी अपनी पसंद का गाना सुना दे। ठीक है, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा। गाने में ये हम एक ट्रिब्यूट है जो वारिस बेग को देंगे, ठीक है? तो ट्रिब्यूट देने का तरीका ये, गाएंगे भी वारिस बेग की आवाज में और दोनों मिलके, जो मैं कहूँ आपने उसी तरह कहना है। ताना 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 ताना। ताना 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 ताना। दिल में बसा, प्यार दिल में बसा, धड़कनों में समा, धड़कनों में समा। शेख साहब आप रहने दें शेख साहब, बस करें, सुन लिया। अच्छा आप बताएं, आप अदाकारी के अलावा रेसलिंग भी करते हैं? हाँ जी, लग तो रहा है कि आप लोगों का मुंह तोड़ के ही जाऊंगी। आपको किसी ने कहा है आपकी आवाज मीरा से मिलती है? मेरी आवाज? जी। आपको किसी ने कहा है कि आपकी आवाज रेडी वाले से बहुत मिलती है? वो भी आलू ला लो, कांदा ला लो। चलें, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, फिर हम आपको सिचुएशंस देते हैं, आप उन सिचुएशंस के ऊपर प्ले करके दिखाएं। जी ठीक है। सिचुएशन ये है कि आपके साथ ये जो बैठे हुए हैं, आप इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ये आपका फर्स्ट क्रश थे और आप इनको हज़ारे मोहब्बत करें। देखिए शेख साहब, मैं अदाकारा हूँ, पागल नहीं। ये कैसी एक्ट्रेस हैं आप? छोटी सी सिचुएशन हज़ारे मोहब्बत नहीं कर सकती हैं? देखिए, इजहारे मोहब्बत कुछ और होता है। आप मुझे कुएं में छलांग मारने को कह रहे हैं और मैं कैसे लगा दूं? मैं कुएं को प्रपोज करने का कह रहा हूँ, छलांग मारने का थोड़ी कह रहा हूँ। चले, अब दिल पे पत्थर रख के ये भी हो जाएगा, क्योंकि अब जिस तरह ये बोलते हैं मुझे भी इनको उसी तरह प्रपोज करना पड़ेगा। देखें, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? मुझे पहले अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाओ।
आप ना अपने मुंह की तरह की ही बात करेंगे। आप मुझे काफी डिसेंट लग रहे जी। हैं। आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ, शक्ल देखी है आपने? शायद ये आप अपने आप के लिए कह रहे हैं। तू ही बची है मेरे लिए शादी की, और क्या? नहीं चाहिए। झगड़ा नहीं करना, फंसाना बस है। शेख साहब मैं जीत गई। देखिए प्रपोजल तो मैंने दे दिया, अब आगे से वो माने या ना माने मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो बच गई। आप बच नहीं गई, ये तो आपकी हार है। आपको छोटा सा टास्क दिया गया, आपसे वो नहीं हुआ। क्या मतलब? हमें मना ही नहीं सकी, काहे की एक्ट्रेस है ये? अरे आप लोग तो वैसे भी माने पड़े हैं। तुम दुनिया की आखिरी लड़की नहीं हो, हम माने पड़े हैं। और भी तो बैठे हैं। ये आप प्रोफेसर साहब की तरफ देख रहे हैं? तौबा लानत। तौबा तौबा। हम तो समा की तरफ देख रहे हैं, वो चुड़ैल बांधने को क्या समझते हैं? अच्छा शीजा जी, मुझे ये बताएं, चंद आपसे 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल करने हैं। वजीर आला पाकिस्तान का नाम बताएं। देखिए मुझे सियासत के बारे में इतना नहीं पता, आप मुझसे 3 नाम ले लेता हूँ, ख्वाजा आसफ, साद रफीक या सलमान रफीक। ख्वाजा आसिफ। अच्छा ये बता दीजिए, सुंदरबन का जंगल पाकिस्तान में कहाँ है? सुंदरबन का जंगल? जी हाँ। देखिए सुंदर तो मैं हूँ, तो समझ ले जहाँ मैं रहती हूँ वही जंगल है। नहीं, ये तो है, आप तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन इसका मुझे अगर आप जवाब भी देने कि 92 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कब जीता? 2009 में। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा जल्दी से बता दें। दारुल खिलाफा गवादर। गवादर। पढ़ी लिखी लड़की हूँ जी मैं। नहीं, नोट उसमें है। आपको शक है मेरी एजुकेशन पे? अच्छा ये बताएं, फरदौस आशिक अवान किस पार्टी से ताल्लुक रखती है? PMLN। PML से ताल्लुक रखती हैं। गवर्नर सिंध का नाम बता दें। गवर्नर सिंध का नाम? जी गवर्नर सिंध का नाम बता दें। रजा रबानी या मराद अली शाह या चौधरी सरवर? चौधरी सरवर। लोरालाई किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? फ्रांस। इनको जवाब पहले बता तो नहीं दिए। नहीं, ये मुझसे अभी पूछे जा रहे हैं। खला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्पेस स्टेशन। अच्छा ये बताएं, चांद पे सबसे पहले किसने कदम रखा था? नीदरलैंड्स ने, जर्मनी ने या पोलैंड ने? नीदरलैंड्स। अच्छा सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा था? नीत्शे, बर्गसा या तैमूरलंग? तैमूरलंग। मजदूरों ने। जंग आज़ादी कब लड़ी गई जी? 1947। 1947 में। अच्छा ये बताइए, जंग प्लासी कहाँ लड़ी गई थी? ऑप्शंस? खेवड़ा, पानीपत या कराची? पानीपत। अच्छा डैम क्यों बनाए जाते हैं? पानी की बचत के लिए। अच्छा पानी के लिए तो डैम बनाए जाते हैं, खाने के लिए क्या किया जाता है? लंगर नारे। लंगर। हम तो नारे लगाते हैं ना, लंगर ले लो लंगर, तो इसलिए फिर लंगर नारे खाने तो हैं ही। अच्छा ये बताइए, नवाज शरीफ ने कौन सी मशहूर सड़क बनाई है? शाहराह रेशम या शांजलीजे? शाहराह रेशम। एक्टिंग से रिलेटेड पूछ लूं मुझे? जी पूछें। दिलीप कुमार का ताल्लुक किधर से है? ऑप्शंस? अक्साई चिन, तमिलनाडु या अस्करदू? आई थिंक अक्साई चिन। अच्छा जी, एक सवाल हमें भी पूछ लेने दीजिए। जी। लाल हवेली किसकी मलकियत है? ऑप्शंस बताइए। हाँ, ऑप्शन दे देता हूँ। कायम अली शाह, शिबली फराज, शहबाज शरीफ। शिबली फराज। अगर आपको 15 का नंबर चाहिए हो तो किस पे आप फ़ोन करके पूछेंगे? एयरपोर्ट पे, पुलिस स्टेशन पे, या आप किसी हॉस्पिटल से? देखिए 15 का नंबर ही जब आपने बता दिया तो मुझे फिर 15 डायल करके ही नंबर मिलाना पड़ेगा। कैसा डबर है? डबल क्वेश्चन है ये। आप सबने कहाँ से ले आते हैं शेख साहब, आप ऐसे ले? बहुत ही हजरात, इसके साथ ही वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिएगा, माफ कीजिएगा। वक्फे के बाद खुश आमदीद अश्क जहांजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। पर्दा सिमी से जुड़े रहने का शुक्रिया। गर्मियों की आमद के साथ ही लोग ये सवाल पूछना शुरू कर देते हैं कि किस पुरफजा मकाम पर जाया जाए। तो भाई आपको जाल जाए। मखा भाई जान ए हुन बुझाल केड़ा आ गया? वो जाल हला हला बड़ा फिरना है यार तो पहाड़ा च पहलों किते मार खोर ते नहीं रहा। भाई आपको मारखोर की जमीन पर ही ले जा रहे हैं, आप सुनिए तो। जिथे मर्जी ले जा, लेकिन जबान जरा सौखी रखी। भाई गोजाल वो जगह है जहां से पाकिस्तान शुरू होता है। चाइना की तरफ से आए तो इतना चक्कर जरूर लगवाना, हमें अमृतसर की तरफ से ले आए। भाई अमृतसर से शुरू करेंगे फिर तो लाहौर से शुरू होगा पाकिस्तान। भाई दुनिया जाए भाड़ में, हमने तो समाजी को देखना है ना। समाजी को? उन्होंने तो लाहौर से ही जाना है। भाई आप समाजी को छोड़िए, अपने बच्चों की अम्मा जी की परवाह कीजिए।
आपने फीसें जमा नहीं करवाई, उन्होंने जूतियों से मारना है। जाल गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत तफरीही मरकज है। जी जी जी। गैर मुल्की सियाह यहाँ आना वास्ते फख्र समझते हैं और बेवकूफ़ों को उसके नाम से वाकिफ नहीं है, हंसे जा। जी, सुनने वालों को भी जहनी कोफ्त का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ इनकी वजह से। सर आप खुजाल की बात करें, इनको छोड़ें। भाई आप अताबाद झील से खुंजराब पास की तरफ जाएं तो अपर हुंजा का ये इलाका है गोजाल। नहीं तो जावना कहने तो घोड़े थे, खच्चर थे या खोते थे। भाई किसी जमाने में घोड़ों और खच्चरों पे ही इसे उबूर किया करते थे। भाई आपने ठीक कहा, लेकिन घोड़ों पर नहीं, घोड़ों पर। भाई अगर समाजी जाने का इरादा करे तो हम इन्हें पलकों पे बिठा के ले जाएं। समाजी अगर आप जाना चाहें तो ये खच्चर हाजिर है। पलकों में बिठा के ले जाए, तेरियां पलका 72 सीटी ने। अच्छा, गोजाल का आखिरी मुकाम है खुंजराब। जी। मकामी जुबान में से कहते हैं खुंजराब, खून यानी खून और जराफ कलीसियाई नदी, तो इसके मानी हुए खून की नदी। किसी कदीम काहन ने कहा था कि यहाँ एक बड़ी खून रेस जंग लड़ी जाएगी और इतना खून बहेगा कि घुड़सवारों के रिकाब खून में डूब जाएंगे। गोजाल का सेंट्रल हेडक्वार्टर है गुलमित। मकामी जुबान वखी में गुलमित कहते हैं फूलों की वादी को। भाई हुंजा किसी जमाने में रियासत हुआ करती थी, वजह फरमाए। तब गुलमित वाली हुंजा का समर कैपिटल हुआ करता था। जब स्टेट खत्म हुई तो इसे तहसील का दर्जा दे दिया गया। मीर ऑफ हुंजा मोहम्मद गजन खान, जिन्होंने एक टेलीग्राम पे पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, 1974 तक हुंजा की जुदागाना हैसियत थी। बाकी तारीख दसियो सालन वाले वो बद तहजीबी का मुजाहरा कर रहे हैं और आप हंस रही। सर मैं उन्हें एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती, अब एक जोकर पर हंसा ही जा सकता। गोजाल में एक जगह है सुस्त। जी। सुस्त से एक रास्ता चिपरसान की तरफ जाता है, जिसके साथ 7 किलोमीटर की पट्टी वाखान की मुंसलिक है। बिल्कुल। इसे हम क्रॉस करें तो आगे ताजिकिस्तान, यानी अगर अफगानिस्तान के हालात अच्छे हों तो हम 6-7 घंटे में पाकिस्तान से ताजिकिस्तान जा सकते हैं। अच्छा ये मैं बता दूं कि वाखान की निस्बत से ही यहाँ की मुकामी जुबान को वकी कहा जाता है। जी। लेकिन ये जुबान अभी बहुत खतरे में है क्योंकि इसके बोलने वालों की तादाद चंद हजार रह गई है। वैसे समझ चित्राल के बहुत सारे एरियाज में वकी ही बोली जाती है, बल्कि ब्रोगल से लेकर चप्परसार तक वकी बोली जाती है। ब्रोगल, चप्परसार ये शहरों के नाम नहीं है, चाइना दी पिस्तौलों के नाम वकी जुबान की रूट्स फारसी जुबान में है। जी। और आप जानते हैं कि फारसी अदब कितना रिच है। बहुत। इसी तरह वकी जुबान में लिखी गई तहरीरें बाकमाल हैं। यहाँ का एक शायर नज़ीर अहमद बुलबुल, भाई क्या बातें उसने लिखी। भाई उनकी शायरी अपने वक्त से बहुत आगे की शायरी है। शायर कहते ही उसे जो वक्त से पहले देखे। इतने बाकमाल शायर नज़ीर अहमद बुलबुल, इन्हें वकी जुबान का गालिब कहा जाता है। फिर ये डॉक्टर गोशो लस्कीर बेकोफ, ओह वाह वाह, ये कितने वकी जुबान के कितने अजीम स्कॉलर, वाह, इनका ये मॉस्को में इंतकाल हुआ है। बेखौफ एक ही तोप दे गोलियां दे शेर लेकर मजमे च मार दे। यहाँ अभी कोई बेवकूफ कह रहा था कि वकी बोलने वाले चंद हजार अफराद ही बचे हैं। भाई यहाँ तो हर दूसरा बंदा वकियों बोलता है। वो वकी है, वकी। ये वकी की बात हो रही है और ये गालिबन समा आप कह रही थी। आई एम सॉरी, अगर आप फरमा रही थी तो फिर तो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हूँ। साहब गुलमित का मशहूर तारीखी कला औंद्रा फोर्ट है जो कि काफी खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। जी बिल्कुल। और ये कला कुतलुग बेग जो कि गुलमित के पहले फरमारवा थे, उन्होंने बनवाया। जी। और पिछले मौसम सरमा में वहाँ के मुकामी नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर औंद्रा पोएगा का प्रोजेक्ट शुरू किया। जी। और उस कले को गिराकर इस रास्ते में सीढ़ियाँ बनाई और ये सीढ़ियाँ पाकिस्तान की तवील और बुलंद तरीन सीढ़ियाँ हैं। ना ये तवील तरीन की में भाई ये सीढ़ियाँ 32 दिनों में 120 के लगभग जवानों ने तामीर की और इन सीढ़ियों की तादाद 1650 के करीब है। इन्नियां सीढ़ियां उत्ते ते मंजी चढ़ान लगे लक टुट जांदा होएगा। और ये सीढ़ियां चढ़कर जब आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं तो क्या ही हसीन नजारा है। वाह, सीढ़ियां चढ़कर एक तरफ आपको गुलकिन गांव, गुलकिन ग्लेशियर, कारून पीक दिखाई देंगे। वाह। और दूसरी तरफ आपको पूरा गुलमित शिशकर तक नजर आएगा। वाह। और मगरिब की तरफ आपको गुलमित ग्लेशियर, गुलमित टावर, शिशपर पीक तक नजर आएगा। और ये गुलमित टावर वो पीक है जो नहायत स्टीप है।
जिसे सर करने की लातादाद कोशिशें हुई मगर कोई कामयाब नहीं हो सकी। मौसम की शिद्दत ही ऐसी है, बर्फानी तोदों के गिरने का खतरा हर वक्त मंडलाता है। चलो साडी ते दुआ है तुसी ते प्रोफेसर साहब किसी तरीके ना चोटी ते जाओ ते उत्थे ही रह पवो। सब एक बात है, गुलमित गांव यकगुना तस्कीन की अमली तस्वीर है और यहाँ के खाने सुभान अल्लाह, सुभान एक से बढ़कर एक। जी बिल्कुल, अगर आप गुलमित जाएं तो वहाँ की गिलमिंदी ज़रूर खाएं। एप्रिकॉट ऑयल, ब्रेड और वहाँ की लोकल चीज़ से तैयार की जाती है और इंतहाई लजीज होती है। इस डिश का नाम क्या फरमाया आपने? गिलमिंदी। गिलमिंदी। ये मीठी होती है? नहीं, ये नमकीन होती है। अश साहब, आपने गुलमित का मौलीदा ट्राई किया? नहीं, इत्तेफाक नहीं हो सका। ज़रूर करें, लेकिन इसके लिए आपको एक दिन पहले ऑर्डर करना पड़ता है। जी हाँ। तो जे मैनू हुणे भूख लगी हो तो मोड़ तो जेडे बैग च 22 परौंठे रखे हो खा ली। इस डिश का नाम क्या बताया था? मौलीदा। आपने कभी मोहब्बत का मौलीदा ट्राई किया? नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ी। क्या क्या सुनाएं सबब अपनी खारी का। बहुत अच्छा मिसरा है, लेकिन अगर आगे कोई बेहुदा गाना सुनाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। या इनको रोक ले या उसको यहाँ से निकाल यार नहीं। इन दोनों को यहाँ से निकाल दें आप। अशक साहब, गुलमित इतनी अच्छी जगह जहाँ लिटरेसी रेट इतना ज्यादा, कम्युनिटी सिस्टम इतना मजबूत और वहाँ अनपढ़ों जैसी बातें मुझे तो गुबारा नहीं। यार छाड़ गुलमीत नू और तू सुना भाई वो आपको महफिल से निकालना चाहती हैं। तीनों हजरात लेते हैं एक वक्फा, हमारे साथ मत रहिएगा। वेलकम बैक ख़वातीनो हजरात। हमें ज्वाइन किया है खान साहिबान ने और इनका ताल्लुक एक परेशान घराने से है। जनाब जी ऐ सज्जी हाँ मैं खबे हाँ। ये क्या कह रहे हो? नाम तुम लोगों ने पोजीशनों पे रखे हुए हैं। अगर तुम इस तरफ हो और तुम इस तरफ हो फिर मैं सज्जी हाँ ऐ खबे हाँ। यार आप सीधा जवाब नहीं दे सकते। अगर आप ऊपर हो वो नीचे हो फिर मैं उते हाँ ए नीवे हाँ। अगर तुम आगे पीछे हो फिर मैं आगे हाँ ए पीछे हाँ। मैं कह रहा हूँ बस करें यार। यार की हो गया थानू? ए भाई अगर जे बस दे विच तू बैठा होवे और खलोता होवे तो फिर मैं बैठे हाँ ए खलोते हाँ। ते जे किसी ने चार पाई ते मोढे ते जांदे हो तो पिछे एक रोंदा होवे ते मुड़ की आख ते फिर एक जिउंदे खा एक मोए खा। ते जे एक रोटी खा रहा होवे तो दूजा मुंह तक रहा होवे। एक रजे हाँ एक भुखे हाँ। अच्छा एक दा ना शिनाख्ती कार्ड ते है ही ते दूए दा नहीं ते फिर एक लबे खा एक गुआचे खा। अच्छा चौल वंडे जान डे ने, एक दा शॉपर भरिया है तो दूआ वेखी जा रहे ते फिर एक रजे खान एक नदीदे खान। ओ भाई ये गर्दान नहीं खत्म होनी, वो हमें बैठा हुआ बेवकूफ बना रहा है। क्यों नहीं खत्म होनी? हुनी फसाना तुसी दोवें सुते हो, वो एक नु ख्वाब आ रहे एक नु नहीं आ रहे फिर एक मजे खा ते एक खराटे खा। छोड़ो ने, ये संजीदा लोग ही नहीं, पता नहीं किधर से आ गए हैं। शेख साहब, कश्मीर का मसला हल हो गया तो न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर एक क्लियर खान एक न्यूक्लियर खान। ये होता है। ये देखा तुम लोगों की वजह से मेरी जबान भी खराब होती है। अच्छा खासा संजीदा बात मैं कर रहा हूँ, पता नहीं है खान थे ओ खान कहाँ से। अच्छा शेख साहब ये बताइए, लाहौरियों को मुर्दा मुर्गियाँ खिलाने वाला बंदा पकड़ा गया है, उसको क्या सजा मिलेगी? देखिए जी, अभी तहकीकात हो रही हैं, रिपोर्ट आने दें। हमने एक 5 रुकनी कमेटी बनाई है जो इस चीज़ का फैसला करेगी कि मुर्गियाँ मरी हुई थी या आंख लगा रही थी। सर वो कंफर्म में मरी हुई थी। नहीं, आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें ना जी। देखें मौसम क्या जा रहा है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में अंडा देने के बाद तो वैसे ही मरने वाली हो जाती है कुकड़ी। तो वो समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ना, कमेटी बनी है। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, इंसाफ होगा और जरूर होगा। सर किसके साथ इंसाफ होगा? देखें अगर उस पर गलत इल्जाम लगा है तो ये उसका हक है, उसे बाइज्जत बावकार तरीके से होश दिला के फिर हलाल किया जाए। शेख साहब, पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल क्यों नहीं रहा? फैटफ की लिस्ट से पाकिस्तान निकल क्यों नहीं रहा? ये सवाल था आपका। फैटफ जो है, ओए लेट मी टॉक फैट मैन। मैं कह रहा हूँ कि फैटफ से निकलना इंसान आ तो जाता है बीच में, वो जाता मेजबान की मर्जी से। क्यों? दोबारा मुझे आपने ये क्यों नहीं कहना, तना निकल जाता है सुनने वाले का। शेख साहब, आसिफ जरदारी ने मौलाना को गुलदस्ता भेज दिया, आपको तशवीश नहीं हुई? तशवीश किस बात की होनी है?
ये तो मैनर्स नहीं, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा गुस्ताखी की है आसिफ जरदारी ने। क्यों? बीमार आदमी को आप गुलदस्ता भेजती हैं। गुलदस्ता भेजने का मतलब पता है? विश यू बेस्ट ऑफ लक। भाई बीमार आदमी को यखनी भेजो, उसकी सेहत ठीक हो, वो तगड़ा हो, वो खड़ा हो। शेख साहब ये कॉल्स इतनी महंगी क्यों कर दी गई हैं? 5 मिनट से जायद की कॉल पर 0.75 पैसे कटेंगे। और ड्यूटी कम कर तो दी है, करो सारी सारी रात जिससे तुमने करनी है बातें। अब तुम्हारे लिए रिश्ता भी हम ढूंढे और मोटे तू लेके आया है इन मुफ्तखोरों को? हाजी मां ले आया, बड़ा सोहना गांदे ने। और गा ओए गा। बड़ी गल है फनकारां दे नाल ये रवैया इख्तियार कर दी जी तुसी माशाअल्लाह। गाना शुरू करो उरले खां ते परले खां। खान साहब असी तो इन्ना सफर तय करके आए, हालांकि लोग की कपड़े तय करते हैं, रजाइयां तय करते हैं, असी तो सफर तय किया। वेखो ना खान साहब के मुंह से सफर तय कर करके खलियां पै गई। तू सफर सिर भार तय करदा दे। नहीं दरअसल असी ना बड़ा अंग्रेजी तरीके का सफर तय किया। कैसे? और राह दे विच बस खराब हो गई पहाड़ां दे विच। वो ड्राइवर भी सानू को कूड़ जा मिल गया। वो आंदा जी उतर के धिक्का लाओ, ये अगों लंघा रहा, मैं पिछों धिक्का लांदा रहा, उथे ही मर गए। और तुम्हें गाना गुना आता है कि नहीं? हाय हाय शेख साहब की सुनना है? कोई ठुमरी, कोई दादरा, कोई क्लासिकल, कोई ठाठ, कोई ऐसा राग को मैंने दसो। कोई चीज जिसको गाना कहते हो, मौसीकी कहते हो, सुना दो आपकी मेहरबानी। माफी चाहने कि तुसी केड़ी चीज पसंद करते हो, गजल या क्लासिकल? क्लासिकल सुना दो। क्लासिकल बहुत आला किस्म का क्लासिकल गाते हैं जी। जी एक महफिल जिन्होंने क्लासिकल ऐसा शुरू किया, लोगों के दिमाग बंद हो गए, तो मेरे अचानक कपड़े सड़ चले सी इन्होंने क्लासिकल। मैं कह रहा हूँ कुछ परफॉर्म करें। चलो खान साहब कोई ऐसा शुरू करो क्लासिकल की। शहनशाह ने कर्जा लेके बनाया ताजमहल, सारी दुनिया ने ताजमहल की नीलामी की है। एक शहनशाह ने कर्जा लेके बनाया हो टांगे वाला खैर मांगदा तरकड़ता ताग जिन 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 पक जिम पक जिम पक जिम पक जिम पक पक हो टांगे वाला खैर मांगदा या 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 हो खैर शेर वाली दीनी सुन डोली वाली है झंडा पड़ाक जिंद डांडा पड़ाक जिंद डांडा पड़ाक जिंद पापच हो टांगे वाला काम करदा हो टांगे वाला खैर मांगदा